वह अभी रसातल एबिस से बाहर कदम रखने ही वाला था कि एक शक्ति ने उसे धीरे से रोक दिया और वह बेहोश हो गया। अभी भी भागना चाहते हो? मैंने गॉड स्टिक शेन गन को पकड़ते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा। अभी का वह प्रहार केवल श्वेत व्याघ्र व्हाइट टाइगर की शक्ति के बराबर ही था, फिर भी उसने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। यह इस गॉड स्टिक की शक्ति है, वाकई भयानक। मैंने लापरवाही से श्वेत व्याघ्र को वापस उसके डॉर्मेट्री क्लाउड बाउंड फ्लैग के नीचे भेज दिया। जब वह जागा तो अपना सिर खुजलाते हुए उलझन में था। क्या मैं बाहर निकल पाया या नहीं? मेरा सिर इतना भारी क्यों लग रहा है? उसकी घबराहट देकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा है, मेरे एबिस डोजो से वह इस जन्म में इतनी आसानी से जाने की सोच भी नहीं सका। श्वेत व्याघ्र ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। अब और ऊंट पटांग सोचने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मन ही मन उसने अगली बार भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसकी इन छोटी हरकतों को देखकर मैं मन ही मन हंसा। वाकई एक अशांत जीव है। खैर, उसके होने से रसातल के दिन उबाऊ नहीं होंगे। पश्चिमी पवित्र पशु श्वेत व्याघ्र के पुत्र के रूप में वह रसातल से भागने की कसम खाता है। क्या आप श्वेत व्याघ्र के पुत्र को रसातल छोड़ने की अनुमति देने के इच्छुक हैं? विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें, श्वेत व्याघ्र को रसातल छोड़ने दें। पुरस्कार में वेस्टर्न बोन का एक टुकड़ा प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें, मेजबान होस्ट की गरिमा के लिए श्वेत व्याघ्र को भागने न दें। पुरस्कार में 5 एलिमेंट्स ग्रेट टाओ का फल प्राप्त करें। इसके साथ ही मैंने विकल्प 2 चुना। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, 5 तत्वों के महामार्ग का रहस्य मेरे मस्तिष्क में तेजी से चलने लगा। धातु की तीक्ष्णता, लकड़ी की जीवन शक्ति, अग्नि की गर्मी, जल की कोमलता और पृथ्वी की सघनता, 5 तत्वों के नियम मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। मेरे शरीर के भीतर की जादुई शक्ति धर्मा पावर अनैच्छिक रूप से चलने लगी। 1 चक्र, 2 चक्र बिना रुके। मेरे सिर के ऊपर 5 डायरेक्शनल फ्लैग्स स्वतः तैरने लगे और पास ही 5 एलिमेंट्स पाइन के पेड़ की शाखाएं घनी हो गईं, जिसने मुझे एक छतरी की तरह ढक लिया। 5 तत्वों के मार्ग की यह सुगंध इतनी प्रबल थी कि पर्पल क्लाउड पैलेस, जिक्साओ पैलेस के भीतर भी महसूस की गई। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक होंगहुआंग में 5 तत्वों के मार्ग का कोई भी इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं था और यह आभा क्वासी सेंट के उत्तरार्ध से कम नहीं थी। क्या यह हो सकता है कि 5 एलिमेंट्स ताओवादी मरा नहीं है? होंगजुन के मन में अचानक हत्या की इच्छा जागी। इस तरह के शक्तिशाली व्यक्ति का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से उसकी बिसात को बिगाड़ देगा। लेकिन जब उसने मेरी स्थिति का पता लगाने की कोशिश की तो पाया कि स्वर्ग के रहस्य हेवनली सीक्रेट्स पूरी तरह से उलझे हुए थे और जांच करने का कोई तरीका नहीं था। असहाय होकर वह केवल इस आभा को याद रख सका और भविष्य के अवसर का इंतजार करने लगा। प्रागैतिहासिक दुनिया में लाओ त्सु, लाओजी और अन्य शक्तिशाली लोग भी पागलों की तरह गणना कर रहे थे, लेकिन परिणाम हांगजुन जैसा ही रहा। कुछ हाथ नहीं लगा। 5 तत्वों की यह रहस्यमयी आभा सभी के दिलों में एक रहस्य बन गई और मैं इसके बारे में कुछ भी न जानते हुए 5 तत्वों के मार्ग की अनुभूति में डूबा रहा। टूट जाओ, एक धीमी आवाज के साथ मैंने अचानक अपनी आंखें खोली। 5 रंगों की रोशनी आसमान में छा गई और रसातल में एक भयानक दबाव फैल गया। मैं आगे निकल गया। रसातल के नन्हे किरिन उस दबाव से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी थी। रसातल के सभी जीव खुशी से झूम उठे। केवल श्वेत व्याघ्र अत्यंत दुखी था। पहले ही मैं उसे आसानी से संभाल सकता था, अब जब मैंने क्वासी सेंट पद प्राप्त कर लिया है तो क्या उसके पास भागने का कोई मौका बचेगा? आज के प्रागैतिहासिक काल में गोल्डन इमोर्टल्स हर जगह हैं। दालुओ गोल्डन इमोर्टल्स उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति माने जाते हैं और केवल क्वासी सेंट के पास ही इस दुनिया में अपनी बात रखने का अधिकार है। पूर्वज को बधाई। रसातल के जीवों ने एक स्वर में बधाई दी। मेरे मन में कई विचार उमड़ रहे थे और मैं भावनाओं से भरा हुआ था। जब से मैं इस दुनिया में एक किलिन के रूप में आया हूँ, मुझे कभी सुरक्षा का एहसास नहीं हुआ। किलिन जनजाति 3 प्राचीन जनजातियों में से एक होने के नाते आपदा के केंद्र में थी और अत्यंत खतरे में थी। यदि इस रसातल साधना क्षेत्र का संरक्षण न होता तो मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। पहली आपदा के बाद जब पर्पल क्लाउड पैलेस में प्रवचन शुरू हुआ तब भी मैं बाहर नहीं गया। एक तो शक्ति की कमी थी और घेरे जाने का डर था, दूसरा मेरी पहचान संवेदनशील थी। दाओ लुओ स्तर का किलिन बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता, क्योंकि पिछली आपदा के अंत में तीनों जनजातियों के शक्तिशाली लोग लगभग विलुप्त हो गए थे। मैं एक जीवित विसंगति था, इसलिए मैं रसातल में तब तक छिपा रहा जब तक कि अगली आपदा नहीं आ गई। अब क्वासी सेंट बनकर और 5 तत्वों के मार्ग के साथ 5 डायरेक्शनल फ्लैग्स की रक्षा के साथ भले ही 3 श्रेष्ठ 3 प्योर वंस हाथ मिला लें, वे मेरी रक्षा को नहीं तोड़ पाएंगे। जब तक हांगजुन खुद कदम नहीं उठाता इस दुनिया में कोई मुझे नहीं मार सकता। पूर्वज को बधाई। अब जब पूर्वज आगे बढ़ गए हैं तो हमारी किलिन जनजाति निश्चित रूप से फिर से प्रकट होगी और तीनों लोगों पर शासन करेगी। एक नन्हे किलिन ने चापलूसी करते हुए कहा, हाँ, पूर्वज सबसे शक्तिशाली हैं और निश्चित रूप से दुनिया को जीतने में हमारा नेतृत्व करेंगे। अन्य नन्हे किलिन भी सहमत हुए। ये छोटे जीव रसातल में पैदा हुए थे और पुरानी पीढ़ी से किलिन जनजाति की महिमा के बारे में सुनकर बड़े हुए थे। उन्हें बाहर की 2 बड़ी जनजातियों वुअन याओ की भयावहता का अंदाजा नहीं था। बाहर से आए पुराने किलिन शर्मिंदा होकर चुप रहे, लेकिन छोटे बच्चों को इसका एहसास नहीं हुआ और वे चिल्लाते रहे, पुनरागमन। विकल्प 1, कार्य स्वीकार करें, किलिन जनजाति का नेतृत्व करें, गौरव प्राप्त करें। विकल्प 2, कार्य अस्वीकार करें, दुश्मन अभी शक्तिशाली हैं, छिपे रहें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटे बच्चे भी सिस्टम टास्क को सक्रिय कर सकते हैं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के विकल्प 2 चुना। अभी बाहर निकलने का समय नहीं है। एनलाइटनमेंट टी के पेड़ ने रसातल में जड़ें जमा ली हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा और भी घनी हो गई है। क्लाउड बाउंड
फ्लैग के नीचे श्वेत व्याघ्र ने यह देखा और बुदबुदाया, इतनी कम शक्ति के साथ दुनिया पर राज करने की सोच रहे हैं, ये सिर्फ एक सपना है। तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं, फिर से कहो। एक बड़ा हाथ हवा में प्रकट हुआ। श्वेत व्याघ्र को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, भले ही इन नन्हे बच्चों की चापलूसी का स्तर कम है, लेकिन यह मेरे प्रति उनका सम्मान है। यह श्वेत व्याघ्र बातों से नहीं मानता, इसे सबक सिखाना ही होगा। आखिरकार मैं 5 पवित्र पशुओं को इकट्ठा करने की योजना बना रहा हूँ, ताकि 5 तत्वों का महान जन फॉर्मेशन बनाया जा सके। यदि श्वेत व्याघ्र के मन में विद्रोह रहा तो वह इस रक्षा की कमजोरी बन जाएगा। स्वामी, मैं गलत था, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। श्वेत व्याघ्र ने रोते हुए माफी मांगी। एक बार माफ करता हूँ। मैंने उसे जमीन पर पटक दिया और सभी किलिनों से गंभीरता से कहा, हमारी जनजाति ने पिछली आपदा में भारी नुकसान उठाया है। अब भी हम केवल अपनी शक्ति वापस पा रहे हैं। बाहर निकलने का यह सही समय नहीं है। तुम सभी को लगन से अभ्यास करना चाहिए और जनजाति को मजबूत करना चाहिए। जब समय सही होगा हम किलिन की महिमा फिर से हासिल करेंगे। क्या समझ गए? अभी बाहर जाना खुद को निशाना बनाने जैसा है। हम पूर्वज की शिक्षाओं का पालन करेंगे। नन्हे किलिनों ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आज्ञाकारिता को देखकर मैंने संतोष में सिर हिलाया। उनका जोश सराहनीय है। यदि वे बात की कहानियों के ड्रैगन कबीले की तरह कमजोर होते तो मेरी नाक कट जाती। आज क्वासी सेंट बनने की खुशी में मैं तुम सबके लिए एक बार प्रवचन लेक्चर दूंगा। मैं नीचे बैठ गया। एक शुभ बादल ने मुझे ऊपर उठा लिया और मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। 5 तत्व वे हैं, स्वर्ण, काष्ठ, जल, अग्नि और पृथ्वी। जल अग्नि को शांत करता है, अग्नि स्वर्ण को पिघलाती है, स्वर्ण काष्ठ को काटता है, काष्ठ पृथ्वी को भेदता है और पृथ्वी जल को रोकती है। ये 5 तत्वों के पारस्परिक दमन का मार्ग है। महामार्ग धर्मा के ये सूत्र पूरे रसातल में गूंज उठे। किलिन और श्वेत व्याघ्र के सिर के ऊपर 5 रंगों की रोशनी चमकने लगी। हाव, एक के बाद एक दहाड़ें गूंजने लगी, जिनमें श्वेत व्याघ्र की गर्जना भी शामिल थी। दाव लो गोल्डन इमोर्टल का 5वां स्तर, अंततः मैंने पार कर लिया। श्वेत व्याघ्र उत्तेजना से चिल्लाया। वह मूल रूप से पश्चिमी पवित्र पशु का पुत्र था, जिसकी योग्यता जन्मजात प्राणियों कंजेनिटल बीइंग्स के बराबर थी। लेकिन पश्चिम की पैतृक नसें एंसेस्ट्रल वेन्स नष्ट होने के कारण उसे यहाँ वहाँ छिपना पड़ा और उसकी साधना रुक गई थी। अब मेरा प्रवचन सुनकर उसने सीधे स्तर पार कर लिया, लेकिन उसकी इस खुशी ने प्रवचन में बाधा डाली और अन्य कबीले वालों को प्रभावित किया। मैंने बिना किसी दया के अपना हाथ चलाया। श्वेत व्याघ्र सीधे रसातल की दीवार से जा टकराया, जिससे वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया। इतने उतावले मत बनो, मैंने कहा। श्वेत व्याघ्र उठा। उसके मन में कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उसका चेहरा खुशी से भरा था। स्वामी, मुझे क्षमा करें, अगली बार मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इस सफलता के बाद उसने भागने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। रसातल में न केवल प्रवचन सुनने को मिलता है, बल्कि साधना में सहायता के लिए सुसे युंजी ध्वज क्लाउड बाउंड फ्लैग भी है। ऐसी अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी? अगर उसे निकाला भी जाए तो भी वह जाने को तैयार नहीं होगा। अगली बार? तुम अभी भी अगली बार की सोच रहे हो। लगता है कि मैं बहुत दयालु हो गया हूँ, मैंने ठंडे चेहरे के साथ कहा। हाथ हिलाकर मैंने श्वेत व्याघ्र की जादुई शक्ति को सील कर दिया और उसे युआन होंग के हवाले कर दिया। रसातल में श्वेत व्याघ्र की चीखें और किलिनों का उत्साह आपस में मिल गए, जिससे वहाँ काफी रौनक हो गई। लेकिन इस समय स्वर्ग हेवनली कोर्ट में सन्नाटा पसरा हुआ था। लिंगक्सियाओ पैलेस के भीतर दाओ लुओ स्तर से ऊपर के सभी दानव याओ योद्धा एकत्रित थे और हर चेहरा गंभीर था। सम्राट दीजून का चेहरा पीला था और उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, क्या किसी के पास वू कबीले के डू टियान शेन शाजन फॉर्मेशन से निपटने का कोई उपाय है? पिछली जंग में दानव कबीला बुरी तरह हारा था। यदि लाओ त्सु जैसे शक्तिशाली योद्धाओं ने हस्तक्षेप न किया होता तो दानव कबीला अब तक नष्ट हो चुका होता। वह जन सम्राट के लिए एक मानसिक डर बन गया था। इसे सुलझाए बिना सम्राट चैन से नहीं सो सकते थे। क्या शी हुआंग फुक्सी के पास कोई अच्छी योजना है? सम्राट ने फुक्सी की ओर देखा। फुक्सी ने विचार करते हुए कहा, डू टियान शेन शाजन की शक्ति अनंत है। हमारे कबीले का जो टियान जिंगडो स्टारी स्काई फॉर्मेशन हालांकि थोड़ा पीछे है, लेकिन यदि हम अभ्यास बढ़ाएं और स्टार बैनर का उपयोग करें तो हम निश्चित रूप से उनका मुकाबला कर पाएंगे। उन्होंने वाक्य का दूसरा हिस्सा नहीं कहा। वो कबीले का जन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। यदि वह पूर्ण हो गया तो स्टाररी स्काई फॉर्मेशन के पास जीतने का कोई रास्ता नहीं होगा। अभी दानवों का मनोबल गिरा हुआ है और यह बात केवल आग में घी डालने का काम करेगी। सही है, यदि हमारे पास 365 स्टार बैनर हों तो हम निश्चित रूप से वू कबीले के जन को तोड़ पाएंगे। लेकिन उन वू कबीले के असभ्यों ने हमें लाखों टन स्टेलर गोल्ड देने पर मजबूर किया। अब हमारे पास बैनर बनाने की शक्ति नहीं बची। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, बड़े भाई, मैं तुरंत आदेश देता हूँ कि पूरा कबीला स्टेलर गोल्ड इकट्ठा करे। डोंगहुआंग ताई ने व्याकुल होकर कहा। जल्दबाजी मत करो। सम्राट ने ताई को रोका और कुनपेंग की ओर मुड़े। दानव गुरु डीमन मास्टर ने दानव लिपियों का आविष्कार किया है, जो हमारे कबीले के लिए बड़ी बात है। क्या दानव गुरु के पास कोई सुझाव है? उनके लहजे में थोड़ी कड़वाहट थी। कुनपेंग उत्तर में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और उनकी गतिविधियां थोड़ी विद्रोही लग रही थीं। उन पर नजर रखना जरूरी था। कुनपेंग की आंखों में एक परछाई चमकी, लेकिन चेहरे पर सम्मान था। महाराज, आप मुझे बहुत ऊंचा आंक रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बताइए, क्या आप जानते हैं कि वो कबीले के गोंग गोंग और झू रोंग के बीच संबंध कैसे हैं? कभी कभी उनमें अनबन होती है। एक दानव योद्धा ने उत्तर दिया। कुनपेंग मुस्कुराए। यही हमारा अवसर है। यदि हम जल और अग्नि कबीलों के बीच महायुद्ध करवा सकें और वे दोनों घायल हो जाएं, तो क्या वो कबीले का डू टियान शेन शाजन बिना लड़े ही नहीं टूट जाएगा? ये सुनकर सम्राट झिझक गए।